नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91 बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में कांग्रेस नेता की बस से अवैध पटाखे हुए बरामद। पुलिस ने बस चालक और परिचालक को किया गिरफ्तार। जैसलमेर बस हादसे के बाद परिवहन विभाग आया हरकत में। बिना फायर सेफ्टी के चल रही बसों की जांच की शुरू। मेले में ब्राउन शुगर का कारोबार करने वाला बदमाश हुआ गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बना रहा था शिकार। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक बस में अवैध पटाखों के परिवहन का मामला पकड़ा है। खास बात यह रही कि ये बस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की है। पुलिस ने बस को रोककर जांच की, जिसमें 3 बड़े कार्टनों में पटाखे भरे हुए मिले। पुलिस ने चालक, परिचालक और पटाखे ले जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत विस्फोटक सामग्री की लगातार जांच करते हुए ये कार्रवाई की। डूंगरपुर जिले के आसपुर में पुलिस ने त्योहारों से पहले एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार पाटीदार की ट्रैवल कंपनी अनीता माया ट्रैवल्स की बस में अवैध रूप से पटाखों का परिवहन किया जा रहा था। मामला गुरुवार सुबह का है, जब आसपुर पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत गोल चौराहे के पास बस को रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान बस के अंदर से 3 बड़े कार्टन पटाखे बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि ये विस्फोटक सामग्री अहमदाबाद से धरियावत ले जाई जा रही थी। पुलिस ने मौके पर ही बस को जब्त कर लिया और चालक खेमराज मीणा और परिचालक हीरालाल पाटीदार और विस्फोटक सामग्री के परिवहनकर्ता कन्हैयालाल जैन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार सार्वजनिक परिवहन साधनों में इस तरह से विस्फोटक सामग्री का परिवहन गंभीर अपराध है और इससे आम यात्रियों की जान को बड़ा खतरा हो सकता था। एसएचओ प्रदीप सिंह बिट्टू ने बताया कि मामला दर्ज कर एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इस घटना के बाद परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें जिले भर में बसों की जांच में जुट गई हैं, ताकि कोई और बस इस तरह अवैध पटाखों के परिवहन में इस्तेमाल ना हो सके। जैसलमेर में हुए बस हादसे के बाद अब बांसवाड़ा परिवहन विभाग भी हरकत में आ गया है। बांसवाड़ा से जयपुर और अहमदाबाद जाने वाली बसों की फायर सेफ्टी और इमरजेंसी व्यवस्था की जाँच शुरू हो गई है। परिवहन विभाग द्वारा करीब 20 बसों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच में कई बसों में फायर सेफ्टी का अभाव और इमरजेंसी दरवाजों में खामी पाई गई। बांसवाड़ा में परिवहन विभाग ने जैसलमेर बस आगजनी के बाद कड़ा कदम उठाया है। बुधवार को बांसवाड़ा से जयपुर और अहमदाबाद जाने वाली करीब 20 बसों का औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में फायर सेफ्टी उपकरणों, इमरजेंसी दरवाजों और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की गई। जांच के दौरान कई बसों में गंभीर खामियां सामने आई। कुछ बसों में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं थे, वहीं कई बसों के इमरजेंसी दरवाजे ठीक से नहीं खुल रहे थे। जिला परिवहन अधिकारी पंकज शर्मा ने बताया कि ये जांच यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन बसों में खामी पाई जाएगी उनके परमिट निरस्त किए जा सकते हैं, साथ ही विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि बस संचालक अब सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। विभागीय टीमें लगातार विभिन्न चौराहों पर गुजरने वाली बसों का निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण में पाया गया कि सुरक्षा नियमों का पालन न करने वाले बस मालिकों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। शर्मा ने यह भी कहा कि भविष्य में किसी भी अनियमितता की सूचना मिलने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि यात्रियों की जान और माल दोनों सुरक्षित रहें। सभी गाड़ियों का चेकिंग अभियान चल रहा है। हमारी पूरी टीम इसके साथ लगी हुई है। हम जो भी वाहनें नॉर्म्स के अनुसार नहीं बनी हुई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनके परमिट, फिटनेस और आरसी कैंसिलेशन की कार्रवाई करेंगे। भविष्य में फिटनेस उसी आधार पर बनाई जाएगी जब वो नॉर्म्स पूरे करके तैयार होकर बस आएगी, अन्यथा फिटनेस नहीं बनेगी। सर, अब तक अपने बांसवाड़ा शहर में कहीं कैसे ऐसी है जिसमें एग्जिट को लेकर कहीं समस्या आती है? वो एग्जिट को लेकर उन्हीं को नॉर्म्स पूरे करवाएंगे। यही तो कह रहे हैं कि भाई उन नॉर्म्स को पूरा करवाएंगे। वो फिटनेस जब भी बनाएंगे दोबारा, जब उनके नॉर्म्स पूरे हो जाएंगे वो उसके अनुसार तैयार होगी। जो नॉर्म्स हैं सरकार के द्वारा तय किए हुए मापदंड हैं उनके अनुसार। बांसवाड़ा में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार और अनियमितताओं को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। डॉक्टर राठौड़ बुधवार देर शाम अचानक अस्पतालों के निरीक्षण पर निकले। इस औचक दौरे में उन्हें एक निजी क्लिनिक में गंभीर अव्यवस्थाएं मिली, जिसके बाद उन्होंने उसे मौके पर ही सील करने का सख्त निर्देश दिया। इस कार्रवाई ने जिले के निजी स्वास्थ्य संचालकों में हड़कंप मचा दिया है। बांसवाड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बुधवार देर शाम मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने निरीक्षण अभियान शुरू किया।
सबसे पहले उन्होंने आनंदपुरी क्षेत्र के कागलिया मोड़ पर बिना नाम के संचालित एक निजी क्लिनिक का दौरा किया। क्लिनिक में चिकित्सा व्यवस्था और स्वच्छता संबंधी गंभीर अव्यवस्थाएं पाई गई, जिसके बाद क्लिनिक को तत्काल सील कर दिया गया। संचालक को 3 दिन के भीतर सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद डॉक्टर राठौड़ ने अर्थुना, गढ़ी और प्रतापपुर अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्यूटी चार्ट का मिलान किया, मरीजों से बातचीत कर सेवाओं की जानकारी ली और लेबर रूम का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राहुल डिंडोर, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पी.के. वर्मा और जपाइगो से लोकेश शर्मा भी मौजूद रहे। गुरुवार को स्वास्थ्य दिवस के मौके पर डॉक्टर राठौड़ ने घर घर विजिट कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का अवलोकन किया। जिला शिशु और प्रजनन अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार भाभोर स्वास्थ्य दिवस चेकलिस्ट के अनुसार निरीक्षण में शामिल हुए और आम जन से फीडबैक लिया। इसी क्रम में जिला अस्पताल के रामाश्रय वार्ड का निरीक्षण कर मरीजों की सुविधा की जानकारी जुटाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि इस निरीक्षण अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि अव्यवस्थाओं को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक मस्तान बाबा के उर्स मेले में युवाओं को नशे का सौदा करने की फिराक में था। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पुलिस अब उसके गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। डूंगरपुर शहर में चल रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत कोतवाली पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मस्तान बाबा के उर्स मेले में एक युवक नशे का सौदा करने वाला है। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके में नाकाबंदी की और संदिग्ध युवक को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान साहिल खान मेव के रूप में हुई, जो सलूम्बर का रहने वाला है। पुलिस जांच में पता चला कि साहिल अपने नाना के घर लालपुरा डूंगरपुर में ठहरा हुआ था। उसकी तलाशी लेने पर 7.45 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं को नशे की लत लगवाने का काम करता था। पहले वो उन्हें सस्ते दामों पर ड्रग्स उपलब्ध करवाता, बाद में जब उनकी लत बढ़ जाती तो उनसे लूट, चोरी और चैन स्नेचिंग जैसी वारदातें करवाता था ताकि नशे के लिए पैसे जुटा सकें। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। अब पुलिस उसकी गैंग के अन्य सदस्यों और नशे की सप्लाई चैन की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। डूंगरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ नया गांव के पास बने एनीकट में नहाने गए 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छोटा भाई गहरे पानी में चला गया तो बड़ा भाई उसे बचाने के लिए कूद गया, लेकिन दोनों ही पानी की गहराई में समा गए। गांव वालों ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। डूंगरपुर जिले में गुरुवार को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। उदयपुर जिले के पहाड़ा थाना क्षेत्र के नया गांव के पास राणावाड़ा फला में एनीकट में नहाने गए 2 सगे भाइयों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान नारायण सिंह और अजीत सिंह के रूप में हुई है। दोनों अपने दोस्तों के साथ नहाने गए थे। नहाते समय अजीत अचानक गहराई में चला गया। उसे डूबता देख बड़ा भाई नारायण उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन दोनों ही वापस नहीं निकल पाए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने दोनों बच्चों को किसी तरह बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया और पिता शंकर सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि परिवार पहले से ही गहरे दुख में था। कुछ दिन पहले ही बच्चों की दादी का निधन हुआ था और इससे पहले बड़े भाई की लंबी बीमारी के बाद मौत हो चुकी थी। एक ही साल में चौथी मौत ने पिता को पूरी तरह तोड़ दिया है। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरे इलाके में गम का माहौल है। डूंगरपुर में कांग्रेस नेता की बस से अवैध पटाखे हुए बरामद। पुलिस ने बस चालक और परिचालक को किया गिरफ्तार। जैसलमेर बस हादसे के बाद परिवहन विभाग आया हरकत में। बिना फायर सेफ्टी के चल रही बसों की जांच की शुरू। मेले में ब्राउन शुगर का कारोबार करने वाला बदमाश हुआ गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बना रहा था शिकार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।